हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम फेजेस ऑफ हैकिंग के बारे में बात करेंगे कि हैकिंग किन किन फेजेस में की जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हैकिंग करने के। तो देखो, हैकिंग 5 फेजेस के अंदर की जाती है, जिसमें फर्स्ट आता है फुटप्रिंटिंग, जिसे हम रिकॉनेसेंस भी कहते हैं। सेकंड आता है स्कैनिंग। थर्ड आता है गेनिंग एक्सेस। फोर्थ आता है मेंटेनिंग एक्सेस। और फिफ्थ आता है क्लियरिंग ट्रैक्स। तो अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होते हैं, कैसे इन्हें करा जाता है, कैसे यूज़ होता है। तो चलिए हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम किसी सिस्टम को हैक करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वो रहता है रिकॉनेसेंस का, या फिर उसे फुटप्रिंटिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर हम जो टारगेट जिसे हमें हैक करना है या कोई सिस्टम जिसे हमें हैक करना है उसके बारे में हम जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जितना उसके बारे में पता लगा सकते हैं, वो करते हैं हम। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या रहता है, जैसे इस इंफॉर्मेशन के अंदर ईमेल रहती है, फ़ोन नंबर्स जो हम निकाल सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, उसकी वेबसाइट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें रिकॉनेसेंस में आती है, फुटप्रिंटिंग में आती है। जितनी इन्फॉर्मेशन हम टारगेट के बारे में गैदर कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो सब हम रिकॉनेसेंस में करते हैं। सेकंड स्टेप जो हमारा आता है वो आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में पोर्ट स्कैनिंग, जिसमें हम टारगेट जो सिस्टम है या फिर जो नेटवर्क है उसको स्कैन करते हैं और उसके अंदर हम कोई वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि कहीं पर कोई वर्नेबिलिटी हमें मिलती है या नहीं। हमें अगर वीक पॉइंट मिल जाता है तो उसकी वजह से ही हम सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे। तो उस वीक पॉइंट को ढूंढने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं और वर्नेबिलिटी ढूंढते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये है स्कैनिंग। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट हमारा आता है गेनिंग एक्सेस। अब गेनिंग एक्सेस में जो हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को, जो वीकनेस या फिर जो वर्नेबिलिटी हमें स्कैनिंग करते समय मिली थी, वो हम उस वर्नेबिलिटी की मदद से अब सिस्टम में हम एक्सेस लेते हैं। पासवर्ड क्रैकिंग भी गेनिंग एक्सेस के अंदर ही आता है। हम पासवर्ड ब्रेक करते हैं या फिर सोशल इंजीनियरिंग मैनिपुलेट करते हैं पीपल्स को हम एक्सेस गेन करने के लिए, ये भी गेनिंग एक्सेस के अंदर आता है। तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे। फोर्थ स्टेप आता है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस। देखो, मेंटेनिंग एक्सेस ज़रूरी तो नहीं है हैकिंग में, लेकिन अगर आप मान लो सिस्टम को आपने एक बार हैक करा और अब एक बार वापस से आपको महीने 2 महीने या कुछ समय बाद वापस से ज़रूरत है सिस्टम के अंदर एंटर करने की, तो अब क्या आप वापस से ये सारे स्टेप्स जो अपन ने करे अभी, रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग और गेनिंग एक्सेस, ये वापस से परफॉर्म थोड़ी करोगे। आप उसमें एक्सेस मेंटेन करने के लिए बैकडोर क्रिएट करोगे। यहाँ पर जो मैंने बैकडोर लिखा है, इस बैकडोर का एक्चुअली मतलब होता है कि क्रिएटिंग अ हिडन एंट्री पॉइंट फॉर फ्यूचर एक्सेस। कभी बाद में अगर हमें वापस एक्सेस करने की ज़रूरत है सिस्टम को, तो हम बैकडोर की मदद से कर सकते हैं, या फिर हम रूट किट से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं टू मेक कंट्रोल। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा कवरिंग ट्रैक्स। अब देखो, हैकिंग गलत चीज़ नहीं कुछ करना अगर हम सिक्योरिटी पर्पज़ की मदद से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं। कोई चोर अगर चोरी करता है तो वो चोरी करने के बाद क्या करता है, वो अपने जितने भी सबूत है उनको मिटाता है। तो कवरिंग ट्रिक्स का भी वही मतलब है। हम अपने लॉग्स डिलीट करते हैं, सभी एविडेंस ऑफ द अटैक, जो हमने अटैक करा है उसके सारे एविडेंस को हम रिमूव करते हैं। मॉडिफाई सिस्टम की फाइल को मॉडिफाई करते हैं। और एविडेंस डिटेक्शन मतलब इम्प्लीमेंट काउंटर मेजर्स टू अवॉइड डिटेक्शन। अब हम डिटेक्ट नहीं हो पाए कि भाई सिस्टम किसने एक्सेस लिया है सिस्टम से, तो उसके लिए हम काउंटर मेजर्स लगाते हैं। सो आई होप आप फेजेस ऑफ हैकिंग अच्छी तरह समझ गए हैं। हम इन सभी पॉइंट्स पे जो फेजेस मैंने बताए, इन पे डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी कि कैसे आप फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं और कैसे एक्सेस ले सकते हैं। ये सभी चीज़ों पे वीडियो ज़रूर आएगी। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आप फेजेस ऑफ हैकिंग को समझ जाएं कि क्या क्या फेजेस होते हैं हैकिंग जब करी जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।